हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, क्योंकि उन सभी के लिए भी ये जो वीडियो है वो भी देख करके अपना एमसीक्यू स्ट्रांग कर ले। क्योंकि एग्जाम में लड़ने जाना है तो एमसीक्यू अगर अच्छा रहेगा तो पूरे मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। क्योंकि एमसीक्यू का अगर मार्क्स आपका एमसीक्यू क्वेश्चन अगर गलत होता है तो मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, स्टेप मार्किंग वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका सॉल्यूशन नहीं, आपका ऑप्शन देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं रीड करता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे रीड करिए। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी है, तो यहाँ पे एक लाइन हो गया ए और ये हो गया बी। और यहाँ पे दिया है जो ए का कोऑर्डिनेट है वो है -4,8 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है -6,-8 है। क्लियर है। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया है, उसके ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो पूछा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो इस ए बी का, इस लाइन सेगमेंट जो ए बी है उस पे एक मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का जो होता है, मिड पॉइंट आप लोग नोट करते रहेंगे, मिड पॉइंट x कॉमा वाई इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा आपका x1 कॉमा y1 और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2। क्लियर है। अब फॉर्मूले में रखते हैं, x1 की जगह पे -4 तो -4 फिर प्लस है, x2 की जगह पे -6 और टोटल अपॉन में 2 और y1 कितना है 8 और y2 कितना है -8 है और अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए -4 प्लस -6 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 8 प्लस -8 अपॉन में 2। -4 -6 ऐड होंगे तो -10 आएगा और -10 अपॉन 2 करेंगे तो -5 हो जाएगा और 8 में से 8 जाएगा तो 0, 0 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 0। तो यानी जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा -5,0। तो आप लोग ऑप्शन को देखेंगे तो -5,0 जो है ऑप्शन डी क्या है, -5,0। तो आप लोग उसको क्या करेंगे, एकदम करेक्ट करेंगे। क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। आप लोग अच्छे से नोट करते रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करते रहेंगे, कॉपी में राइट करते रहेंगे। चलिए अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ब्रैकेट में 3,2। एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है 3,2। इस पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है, मतलब x एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाएं तो अगर यहाँ पे 1 2 3 है और ये 1 2 3 इधर हो गया, तो इस जो पॉइंट 3,2 है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। तो क्योंकि फर्स्ट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये फर्स्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो दोनों पॉजिटिव है तो 3,2 इस क्वाड्रेंट में आएगा और उसका जो होगा x3 है y2, तो 3 यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे। ये जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 3,2 आ गया। क्लियर है। अब इसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, यानी ये पॉइंट है और इसका जो डिस्टेंस है बताइए x एक्सिस से कितना है। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस अगर आप लोग इधर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 2 यूनिट क्या होगा, आंसर। अगर यही पॉइंट है, अगर पूछता y एक्सिस से, तो y एक्सिस से आप लोग ऐसे ड्रॉ करते तो इस पॉइंट से इसके बीच का दूरी कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3, तो ये कितना हो जाता 3। अगर x पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे। क्लियर। बहुत ही सिंपल था।
ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस से बोला है तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है 2 वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका सेम इसी तरीके से है, बस यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछा था, वहाँ पे वाई एक्सिस पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू, और क्यू का कोऑर्डिनेट है 6,8। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, क्यू का कोऑर्डिनेट है 6,8 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से क्यू का डिस्टेंस निकालिए। तो चलिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं पहले, और फिर हमारा जो कोऑर्डिनेट दिया है वो क्या है 6,8। तो 6,8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 8। तो 6,8 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा Q, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 6,8। और इसी कोऑर्डिनेट का y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो समझिए, तो इसको y एक्सिस से आप लोग ऐसे मीट कर दीजिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 यूनिट। कितना आ जाएगा 6 यूनिट। तो आपका ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा होगा, थर्ड में आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट। आप लोग बी को टिक करेंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन को आप समझ लीजिए ना, अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4, -4 -3 -2 और -1। अगर कोई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे है, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा -4,1। अगर ये पूछे कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो इस तरीके से इसको करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 1 होगा। तो सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4। डिस्टेंस निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, डिस्टेंस जो होता है निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो ये भले ही -4,1 कोऑर्डिनेट है इसका, लेकिन डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 का है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्लियर, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्लियर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे है। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बच्चों का कमेंट आता है सर बहुत ही स्लो कराया जा रहा है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग पढ़िए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,2 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से -6,2 का डिस्टेंस निकालिए। समझिए, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, और एक कोऑर्डिनेट है -6,2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, किसी को भी x2 y2, ऐसा नहीं मानना है x1 x2 y1 y2, ऐसा नहीं माना जाता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। x1 y1, पहले x फिर y, x y। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और ये y1 है, और ये हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा y2। क्लियर। तो चलिए करते हैं हम लोग। x1 है 0, तो 0 माइनस x2 कितना है -6। तो यहाँ पे माइनस है और x2 -6 है, तो ये माइनस उसके साथ में जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए 6 का स्क्वायर करेंगे, 0 + 6 6, और 6 का स्क्वायर 36, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 40। कितना हो गया 40 अंडर रूट में 40, और अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 अंडर रूट में 10 यूनिट। 2 अंडर रूट में 10 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट ही क्या है 2 अंडर रूट 10 है।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ईजी था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। 3 ठो पॉइंट दिए हैं और उन तीनों पॉइंट से हमको पता करना है कि वो तीनों पॉइंट किस तरीके के ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। वो तीनों पॉइंट किस तरीके के ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। एक पॉइंट है 7,5 और एक है 6,-1 और सॉरी 7,5 है, फिर -4,2 -4,-2 है और फिर है एक -5,6 है। ये तीनों पॉइंट है और हमको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट किस तरीके के ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, किस तरीके के ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। तो हम लोग एक इसको चलिए ए मान लिए, इसको बी कंसीडर कर लिए, इसको सी कंसीडर कर लिए। अब देखिए अगर तीनों साइड इक्वल आया तो इक्विलेटरल, दो साइड आपस में इक्वल आया तो आइसोसेलेस। अगर तीनों साइड जो है अलग अलग आ जाएं तो आपका स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। और बाकी क्या हो जाएगा, अगर जहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बना तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले ए से बी का निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर। इसको x1 y1 x2 y2 कर लीजिए। तो x1 हो जाएगा 7 और माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और 4 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 5 माइनस होता है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, कुछ नहीं, फॉर्मूला बस यूज किए हैं। और 7 4 कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 5 2 7 का स्क्वायर। अब बताइए 11 का स्क्वायर होता है 121 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 170 कितना आ जाएगा 170। तो इसको इतने पे छोड़ देते हैं, इतने पे हम लोग छोड़ देते हैं। क्लियर, कुछ नहीं करना, इतने पे छोड़ देना है, स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। अब हम लोग निकालते हैं BC निकालते हैं। AB के बाद हम लोग जब BC निकालते हैं, चलिए फॉर्मूला मैं राइट कर देता हूँ आपके सामने, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 कितना है, अगर BC निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए। देखिए फिर से इसको मान लिए x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। अगर आप सोचोगे सर आपने तो x1 y1 इसमें भी लिया था, x2 y2 इसको लिया था, फिर आपने यहाँ पे ऐसा क्यों माना। अरे इन दोनों के लिए x1 y1 कुछ मानो, अगर बात इन दोनों की है तो इनको भूल जाओ, इनको मानो आप लोग। क्लियर, तो देखिए x1 कितना है -4 फिर माइनस है तो माइनस लगाएं, और x2 कितना है -5, तो ये माइनस और साथ में -5 आएगा तो ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 कितना हो जाएगा -2, और फिर माइनस है y2 कितना है 6, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। -4 + 5 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। क्लियर, ये हो गया 1 प्लस -2 -6 -8 और -8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया 64, और दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट में कितना आएगा 65। बहुत ही ईजी था। अब तो दो डिस्टेंस निकला AB BC, अब हमको चाहिए AC। क्या चाहिए AC, लगाने वाला हवा लेने वाला AC नहीं चाहिए, ठंड गर्मी वाली, हमको मैथ वाली AC चाहिए। तो AC में क्या होगा, अब जैसे आप लोग यहाँ पे माने इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लीजिए, कुछ नहीं, सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में 7 माइनस फॉर्मूले में, लेकिन माइनस खुद है तो प्लस, और 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो ये चलिए लिख लेते हैं 7 + 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 फिर -6 का होल स्क्वायर हो गया।
अब 7 5 हो जाएगा 12 और अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144। 5 में से 6 गया तो 1 आएगा, 5 में 6 गया -1, लेकिन -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 45। कितना आ गया 145। अब देखिए आप लोग, तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल भी नहीं है, तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है, न ही दो आपस में इक्वल है, न ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की उम्मीद भी लग रही है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 170, इसका स्क्वायर करेंगे 65, इसका स्क्वायर करेंगे 45, फिर किन्हीं दोनों का सम थर्ड वाले के इक्वल तो हो नहीं रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा क्या बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल, यानी ऑप्शन होगा आपका सी। क्या बनेगा, वो बी होगा, ऑप्शन बी होगा। जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा स्केलेन ट्रायंगल। तो 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो 5 का बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा लॉन्ग जरूर था लेकिन था बहुत ही इजी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -2, 5 एंड 6, -1, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस यानी कि d = अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस है तो यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस प्लस का होल स्क्वायर। समझ में आया, फॉर्मूले में माइनस, ये माइनस था तो दोनों माइनस मिलके प्लस बना देंगे। तो हुआ क्या कि -2 और -6 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो -8 हो जाएगा, और -8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 8 जा 64 और 5 1 6 होता है, 5 1 6 और 6 6 जा 36। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 10, और ये आंसर कितना आ जाएगा 10 यूनिट। जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका आंसर कितना आएगा 10 यूनिट। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी पे आप लोग टिक करेंगे, सही हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टेक्स, 3 ठो वर्टेक्स दिए हैं और बताना है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो तीनों वर्टेक्स को राइट करते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। चलिए एक ठो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, फिगर बना लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक है 7, 0 और दूसरा है 8, 4 और थर्ड वाला है 3, 0 है। ये है P और ये है Q और ये है R। इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। तो आपको पता होगा, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स, वो ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हों, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हों, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में, फिर क्या होता है y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 और प्लस कर देते हैं x3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 - y2। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। क्लियर। चलिए स्टॉप करते हैं हम लोग। तो एक को मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2।
2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। अब देखिए 1/2 यहाँ पे क्या था x1, तो x1 कितना है 7, y2 कितना है 4 और y3 कितना है y3 है 0, ये हो गया, प्लस x2 कितना है 8 है और y3 कितना है 0 है और y1 भी कितना है 0 है। क्लियर, ये हो गया। अब x3 देखते हैं, x2 हो गया, x3 कितना है 3 है और y1 कितना है 0 है और y2 कितना है -4, ये हो गया। 1/2 4 में से 0 जाएगा 4 ही आएगा और 7 4 जा 28। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 और 8 0 जा 0, ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया। अब 3 है और -4 है तो प्लस माइनस -3 4 जा 12, तो माइनस में आ गया 12। अभी 28 में से हम लोग 12 को निकालते हैं और साथ में 1/2 तो रहेगा, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे आ गया 16 और ये कटेगा तो आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो अगर आप लोग ऑप्शन चेक करिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 8 आंसर आपका सही होगा। तो आप लोग ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग देखिए अच्छे से। दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर। ए और बी क्या है, एक पॉइंट है, ए का जो कोऑर्डिनेट है और एक क्या है बी है। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है और ए का कोऑर्डिनेट है -1, 7 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है 4, -3, 4, -3, ये हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया। अब दिया है द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट सी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी पे एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट क्या है सी है, उसके एब्सिसा का कोऑर्डिनेट बताना है। एब्सिसा यानी कि जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है ना, ये कोऑर्डिनेट हो गया तो इसमें जो x की वैल्यू होती है वो एब्सिसा होती है और जो y की वैल्यू होती है ऑर्डिनेट होता है। तो बोला है कि एब्सिसा की वैल्यू बताइए, यानी x वाला बताइए पॉइंट क्या होगा, x कितना होगा, आपसे यही पूछा है। और फिर दिया है सच दैट BC अपॉन AB, सच दैट क्या दिया है BC अपॉन में AB इक्वल टू दिया है 3/5, 3/5 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्लियर, अब देखिए पूरा A से लेकर B तक समझिए 5 है, A से लेकर के पूरे B को समझिए B तक कितना है 5 है ना, ये 5 हो गया। और B से लेकर C यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है 3 दिया है। जब यहाँ से लेकर के C से लेकर के B तक 3 है और A से लेकर के B तक 5 है, तो A से लेकर C तक कितना होगा 2 होगा। 5 में से देखिए पूरे 5 में से इतने को निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग M1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ पूछा है एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपने पढ़ा होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ एक बार, होता है x, y इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और फिर y के लिए होता है y1 प्लस ये y1 M2 y1 करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब देखिए सिर्फ हमको इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है यानी एब्सिसा, यानी सिर्फ x की वैल्यू पूछी है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब देखिए M1 कितना है 2 है, तो 2 इंटू x2 ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 4 हो गया।
फिर प्लस है, प्लस कर दिए, फिर m2 है, m2 कितना है 3 है, और x1 कितना है -1, और टोटल अपॉन में m1 प्लस m2, 2 + 3 यानी कि 5 हो गया। 4 2 जा 8 प्लस माइनस -3 अपॉन में 5, और ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1। तो आप लोग ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका जो पहला आंसर कितना है, पहला ऑप्शन 1 ही है, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी सिंपल था सेक्शन फॉर्मूले पे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी रीड करिए। सामने दिया है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है और उसके डायगोनल का लेंथ बताना है। ए का कोऑर्डिनेट 0,3, बी का कोऑर्डिनेट 0,0 एंड सी का कोऑर्डिनेट 5,0 दिया हुआ है। तो हम लोग पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं ABCD। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इस रेक्टेंगल को नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो A, B और ये C और ये क्या हो गया, D हो गया। तो जो A का कोऑर्डिनेट है वो 0,3 है और B का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 और जो C का कोऑर्डिनेट है वो है 5,0। क्लियर। तो बोला है डायगोनल का लेंथ बताइए, तो पहले आप लोग डायगोनल तो बनाइए। तो हम लोग A और C को मीट करते हैं, A और C को मीट करेंगे और इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो वही क्या होगा, डायगोनल। तो डायगोनल AC इक्वल टू अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 - y2, तो यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर। 0 में से 5 जाएगा तो -5 आएगा और -5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 और 9 को जब ऐड करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 34। तो हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी ही क्या है, अंडर रूट में 34। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और आपके बोर्ड में इसी तरीके के MCQ आएंगे, समझ में आया, इसी तरीके से MCQ आपको बोर्ड में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कुछ खास MCQ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है। आप अगर थोड़े से माइंड को लगाओगे तो इजीली आप लोग बता पाओगे। क्लियर है। दिया है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास ट्रायंगल है ABC विथ वर्टेक्स, A का वर्टेक्स है 0,0, B का वर्टेक्स है 0,4 और C का वर्टेक्स है 3,0। हमको बताना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तभी बता पाएंगे जब हमको तीनों साइड का लेंथ पता होगा। तो निकालते हैं डिस्टेंस। तो A B के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट में x1 - x2, तो 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 4 गया तो -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ये आ गया 16 और स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4, तो यानी ये वाला आ गया 4। अब निकालते हैं BC। तो BC कितना होगा, 0 में से 3 गया तो -3 और -3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 और इस तरीके से 4 में से 0 गया तो ये आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25 और स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। क्लियर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी AC निकालते हैं। तो अंडर रूट में 0 में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर 9, वो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 0 में से 0 गया तो 0, तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का लेंथ 4 5 9 और 9 3 12, तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये इस वीडियो का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का MCQ था। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करिए, आप लोग MCQ लगाइए। जो ना आए आप लोग मेरे ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो ज्वाइन है तो ठीक है, अगर जो नहीं जुड़ा है अभी वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है।
मैं ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछिए एनी टाइम, कभी भी, हाँ आपको तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो आपसे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।